Hello friends, welcome to class 10th mathematics chapter 1 real numbers. In today's video we will discuss about the next topic of this chapter. So the next topic of this chapter is that is theorem 1.3. एक थ्योरम है 1.3, इसको हम लोग को पढ़ना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इसके प्रूफ के बारे में आपको चिंता मत, इसका प्रूफ ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, प्रूफ जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस इस थ्योरम को हम लोग को देख लेना है। तो लेट p बी ए प्राइम नंबर, कोई प्राइम नंबर है p और इफ़ p डिवाइड्स ए स्क्वायर, कोई ए स्क्वायर कोई नंबर है उसको डिवाइड कर रहा है p, तो p डिवाइड्स ए भी, तो p जो है a को भी डिवाइड करेगा, वेयर a इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर। मैं एक एग्जांपल से खाली बता दे रहा हूँ, इसका प्रूफ मैं नहीं बताऊँगा और प्रूफ ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी नहीं है। p कोई प्राइम नंबर है, ठीक, प्राइम नंबर, p कोई प्राइम नंबर है और p जो है ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, ठीक, तो ए स्क्वायर p डिवाइड्स ए स्क्वायर, ठीक। तो इस थ्योरम से ये हमको पता चल रहा है कि अगर p ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो p a को भी डिवाइड करेगा, ठीक, हमको बस यही इसमें पता चल रहा है, ठीक। वेयर a इज़ ए पॉजिटिव इंटीजर, a जो है यहाँ पे a पॉजिटिव इंटीजर रहेगा, यानी कि नेचुरल नंबर। पॉजिटिव इंटीजर मीन्स नेचुरल नंबर। तो a स्क्वायर, तो हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे, और मैं सिंप्लीफाइड वे में इसको बता दे रहा हूँ, p इज़ इक्वल टू कोई प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर मान लेते हैं 3, ठीक, और ए स्क्वायर इज़ इक्वल टू हम लोग मान लेते हैं ए स्क्वायर को डिवाइड करना चाहिए ना, तो हम लोग क्या मान लें इसको हम लोग 9 मान लेते हैं, ठीक, ए स्क्वायर 9, तो अब 9 डिवाइडेड बाई 3, ठीक, तो ए स्क्वायर को तो p डिवाइड कर रहा है, देखिए 3, अब देखिए अब a क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 और 3/3 1, तो देखिए a इस यहाँ पे जो p है वो ए स्क्वायर को भी डिवाइड किया और ये जो p है यहाँ पे a को भी डिवाइड किया, यही इस थ्योरम में है। बस ज़्यादा सिंप्लीफाइड में मैं बता दिया हूँ, सिंपल वे है, एक बार और मैं बता दे रहा हूँ। p कोई प्राइम नंबर है, वो ए स्क्वायर एक नंबर है उसको डिवाइड कर रहा है, अगर डिवाइड कर रहा है तो वो a को भी डिवाइड करेगा, अगर उसको स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है तो वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा, यही एक थ्योरम है। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द थ्योरम 1.4, that is very important theorem. So we will also study about this proof of this theorem. So theorem 1.4 is root 2 is irrational, हमको ये प्रूफ करना है कि √2 जो है इर्रेशनल नंबर है। हम लोगों ने 9th में तो इसी तरह पढ़ा कि √2 इर्रेशनल होता है, लेकिन कभी प्रूफ के बारे में हम लोगों ने सोचा, खैर ये उतना मतलब नहीं है, लेकिन √2 इर्रेशनल है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम है, ये अक्सर पूछा जाता है एग्जामिनेशंस में, और इसीलिए इसके प्रूफ के बारे में बहुत ही जानना ज़रूरी है। तो इसके प्रूफ के लिए सबसे पहले इसके लिए कॉन्ट्राडिक्शन मेथड यूज़ किया जाता है। इसको प्रूफ करने के लिए एक मेथड होता है, प्रूफ मेथड, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, उससे किया जाता है। तो अब मैं बता दे रहा हूँ, उसी से आप लोग समझ जाइएगा कि क्या होता है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। हम लोग अब √2 इर्रेशनल है, लेकिन हम लोग इसको प्रूफ करने के लिए मान लेते हैं कि √2 रैशनल नंबर है, ठीक, तो लेट √2 इज़ रैशनल नंबर, √2 इज़ रैशनल नंबर हम लोगों ने मान लिया, देयरफॉर √2 इज़ इक्वल टू p/q, वेयर p and q are integers and q
does not equal to 0, and also where P and Q are co-prime. √2 इज इक्वल टू पी बाई क्यू। रैशनल नंबर हम लोगों ने मान लिया कि √2 एक रैशनल नंबर है p बाई क्यू, वहाँ जहाँ p और q इंटीजर हैं, q डज नॉट इक्वल टू 0 है, p एंड q को प्राइम है, यानी कि p और q का कॉमन फैक्टर खाली 1 है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। को प्राइम का मतलब यही होता है कि दो नंबर का कॉमन फैक्टर हमेशा 1 रहेगा। अब इन दोनों का स्क्वायर करेंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड √2 स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर बाई q स्क्वायर। देयरफॉर √2 स्क्वायर हम लोग का 2 बन जाएगा और p स्क्वायर बाई q स्क्वायर इसी तरह हो जाएगा। देखिए अब q स्क्वायर को हम लोग इधर लेते जाएं और ये वाला जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम लोग एक नाम दे देंगे, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, अब क्या होगा, q स्क्वायर को हम लोगों ने इधर लिया है और p स्क्वायर 2 को नीचे ले आए, तो p स्क्वायर बाई ये 2 हो गया, p स्क्वायर बाई 2। अब यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, तो यहाँ पे देयरफॉर 2 डिवाइड्स p स्क्वायर। इससे यहाँ पे साफ हम लोग का पता चल रहा है कि 2 जो है p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, 2 डिवाइड्स p स्क्वायर। और थ्योरम से हम लोगों ने ये भी जाना, तो 2 अगर p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2p को भी डिवाइड करेगा। सो 2 डिवाइड्स p, सो 2 डिवाइड्स p। इसके थ्योरम 1.3 में मैंने अभी बताया, एकदम तुरंत बताया ये चीज़ कि अगर कोई भी प्राइम नंबर किसी भी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो प्राइम नंबर उस नंबर को भी डिवाइड करेगा, अभी मैंने ये बताया है। तो अब हम लोग को एक इक्वेशन मिलेगा, जो क्या है मिलेगा, अगर जब डिवाइड कर रहा है 2p को, तो एक इक्वेशन मिलेगा 2x इज इक्वल टू p 2x के इक्वल रहेगा, यानी कि x कोई नंबर है और 2 उसका फैक्टर रहेगा, तो p इस फॉर्म में हम लोग का हो जाएगा। तो अब ये एक इक्वेशन हो जाएगा सेकंड। ठीक, तो अब हम लोग का नेक्स्ट स्टेप है पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। तो अब इक्वेशन फर्स्ट में क्या है, इक्वेशन फर्स्ट क्या है 2, अब इज इक्वल टू p स्क्वायर के जगह पे हम लोग 2x का स्क्वायर लिख लेंगे और अपॉन में q स्क्वायर उसी तरह रह जाएगा, ये देखिए। ठीक, तो अब क्या होगा, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे हम लोग ऐसे, यहाँ पे देखिए ऐसे, यहीं पे मैं सॉल्व कर दूँ। 2 इज इक्वल टू 2 2 जा 4x स्क्वायर अपॉन में q स्क्वायर, ये ऐसे हो गया। तो अब इसको ऐसे लिखेंगे आगे, q स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर अपॉन में 2, तो यहाँ पे 2 इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये 2x स्क्वायर। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, यानी कि 2 को इधर, यहाँ पे इतना हम लोगों को समझ में आया ना। देखिए q स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर तो हो गया, अब 2 को नीचे ले आएंगे, यानी कि q स्क्वायर अपॉन में 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। देखिए इतना हो गया। तो अब यहाँ पे हम लोग को ये हो गया, देयरफॉर 2 डिवाइड्स q स्क्वायर। तो सो हम पिछले वाले थ्योरम से 2 डिवाइड्स q, इतना हम लोग को समझ में आ गया। तो अब क्या होगा, अब एक इक्वेशन फिर बनेगा 2y इज इक्वल टू q। तो देखिए यहाँ पे p का भी फैक्टर है 2 और q का भी फैक्टर है 2, तो इन दोनों में कॉमन फैक्टर तो 2 निकल गया ना। तो देयरफॉर p and q has
कॉमन फैक्टर दैट इज़ 2 कॉमन फैक्टर हो गया। बट अब हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा वेयर P एंड Q आर को प्राइम, यानी कि कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए 2 के अलावा। तो बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट, यानी कि काट देता है, यानी कि गलत साबित कर देता है हमारे इस प्रूफ को गलत साबित कर देता है। बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट P and Q are co-prime. P and Q are co-prime. But this contradicts the fact that P and Q are co-prime. Therefore लिखिए thus our assumption यानी कि जो हम लोगों ने माना था √2 को रैशनल, assumption is wrong. Hence √2 is an irrational नंबर। इसी के साथ हम लोग का ये प्रूफ हो गया कि √2 है जो इरेशनल नंबर होगा। ये आप 2 बार 3 बार इस वीडियो को देखिएगा, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर नहीं समझ में आया है एक बार में तो 2 बार 3 बार इस वीडियो को अच्छे से आप लोग देखिएगा, एकदम निश्चित है कि आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे की टॉपिक्स पढ़ेंगे और एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। जुड़े रहिए हमारे चैनल अक्षत मैथमेटिक्स के संग। बाय बाय, थैंक यू।